भगवान शिव का क्रोध। पुराणों में एक कहानी है जो भगवान शिव के क्रोध की महिमा और उसकी विनाशकारी शक्ति को दर्शाती है। यह कथा तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच सतत युद्ध हो रहा था और देवताओं को अपनी रक्षा के लिए शिवजी की कृपा की आवश्यकता थी। प्राचीन काल में असुरों ने अपनी तपस्या और शक्ति से ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रसन्न कर अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। उन वरदानों के बल पर असुर अजेय हो गए थे। असुरों के राजा तारकासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और धरती पर भी अत्याचार बढ़ने लगे। देवताओं के राजा इंद्र ने जब देखा कि उनकी शक्तियां भी असुरों के सामने फीकी पड़ रही हैं, तो वे सभी देवगण शिवजी की शरण में गए। वे जानते थे कि भगवान शिव की भक्ति और क्रोध दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं। सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की और उनसे सहायता की याचना की। भगवान शिव, जो समाधि में लीन थे, ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, परंतु शिव को क्रोधित करना आसान नहीं था। उनके क्रोध का परिणाम सृष्टि की क्षति हो सकता था। देवताओं ने पार्वती माता से प्रार्थना की कि वे शिवजी से बात करें और उन्हें तारकासुर के अत्याचार के बारे में बताएं। पार्वती माता ने भगवान शिव से विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु, देवगण आपकी शरण में आए हैं। वे अत्यंत कष्ट में हैं और आपकी कृपा के बिना उन्हें त्रास से मुक्ति नहीं मिल सकती। शिवजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी गंभीर आवाज में कहा, देवताओं का संकट मेरे ध्यान से बाहर नहीं है, परंतु इसके लिए केवल मेरा क्रोध पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सृष्टि के संतुलन का भी ख्याल रखना होगा। भगवान शिव के विचार गहरे और रहस्यमयी थे। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपने क्रोध का संपूर्ण उपयोग किया तो वह विध्वंसकारी होगा। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। इस संकट का समाधान शांतिपूर्वक किया जा सकता है। देवताओं ने यह सुनकर थोड़ा धैर्य रखा और शिवजी से आदेश प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर तारकासुर का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसने न केवल स्वर्गलोक पर कब्जा जमा रखा था, बल्कि उसने पृथ्वी पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ऋषि मुनि उसकी अत्याचार से त्रस्त थे। तारकासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर कई ऋषियों ने भी भगवान शिव से सहायता की याचना की। उनकी प्रार्थना में इतनी भक्ति और दर्द था कि वह भगवान शिव के हृदय को भी छू गया। शिवजी ने अंततः यह तय किया कि अब उन्हें किसी भी प्रकार से तारकासुर का संहार करना ही होगा। इस प्रकार इस शिवजी के निर्णय से देवताओं में एक आशा की किरण जागी, परंतु उन्हें इस बात का भी भय था कि यदि शिवजी का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ सकता है। तारकासुर का अत्याचार अपने चरम पर था। उसने धरती, आकाश और पाताल सभी स्थानों को अपने अधीन कर लिया था। हर जगह उसकी सेना का आतंक फैला हुआ था और कोई भी उसकी ताकत का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। स्वर्ग से निष्कासित देवता किसी सुरक्षित स्थान पर भी नहीं थे, क्योंकि तारकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर ऋषियों और तपस्वियों को भी सताना शुरू कर दिया था। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डाला जाने लगा और धर्म का पालन करने वाले लोग अत्याचार के कारण असहाय महसूस कर रहे थे। इसी बीच भगवान शिव ने अपनी शक्ति के एक हिस्से को महाकाली का रूप देकर पार्वती माता को आदेश दिया, तारकासुर का संहार आवश्यक है और यह कार्य केवल मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति के समर्पण से ही संभव होगा। पार्वती माता ने शिवजी के आदेश का पालन किया और देवी महाकाली के रूप में प्रकट होकर शक्ति का अवतार लिया। देवी महाकाली का प्रचंड रूप देखते ही देवता और ऋषिगण भयभीत हो गए। उनके इस रौद्र रूप का उद्देश्य केवल असुरों का नाश करना था। जैसे ही महाकाली ने अपने क्रोध में त्रिलोक को देखा, चारों दिशाओं में भय का माहौल फैल गया। सभी को यह प्रतीत होने लगा कि सृष्टि का अंत निकट है। महाकाली का यह विकराल रूप तारकासुर के अंत के लिए ही उत्पन्न हुआ था। तारकासुर, जो अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, ने महाकाली के इस स्वरूप को देखकर उन्हें चुनौती दी। उसने अपने सैनिकों को महाकाली का सामना करने का आदेश दिया, लेकिन महाकाली की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। उनकी एक हुंकार से ही असुर सेना का विनाश होने लगा। चारों ओर रक्त और विनाश का दृश्य था। महाकाली का क्रोध इतना भयानक था कि उनके हाथों में विनाश का प्रचंड तेजस्वी अस्त्र चमक रहा था।
तारकासुर ने अपनी सारी शक्तियां और जादुई मंत्रों का सहारा लेकर देवी का सामना किया, परंतु महाकाली के प्रचंड रूप के सामने उसकी सारी शक्तियां असफल हो गईं। जैसे ही महाकाली ने अपने प्रचंड त्रिशूल को उठाया, तारकासुर को समझ आ गया कि अब उसका अंत निकट है। उसने अंतिम बार शिवजी को स्मरण किया, यह सोचते हुए कि उनके वरदान ने ही उसे यह शक्ति प्रदान की थी। लेकिन अब वह वरदान भी उसे बचा नहीं सकता था, क्योंकि उसका दुर्विनियोग हुआ था। महाकाली ने अपने त्रिशूल से तारकासुर का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु होते ही धरती पर एक घोर सन्नाटा छा गया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। महाकाली का रौद्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और उन्होंने अपने आप को पुनः देवी पार्वती के रूप में वापस कर लिया। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की इस लीला का कृतज्ञता से स्मरण किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव का यह क्रोध और महाकाली का यह रौद्र रूप इस बात का प्रतीक बना कि जब धर्म पर संकट आता है तो स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए शिव और शक्ति प्रकट होते हैं। इस तरह से शिव के क्रोध ने संसार में पुनः संतुलन स्थापित किया और तीनों लोकों में शांति का संचार हुआ। तारकासुर का अंत हो चुका था, लेकिन इस विनाशकारी घटना का प्रभाव देवताओं और धरती पर गहरा पड़ा। सभी को यह समझ आ गया था कि भगवान शिव का क्रोध कितना प्रचंड और अप्रत्याशित हो सकता है। त्रिलोक में जो भय और विनाश का वातावरण उत्पन्न हुआ था वह सामान्य नहीं था। देवता जानते थे कि भगवान शिव ने महाकाली के माध्यम से यह संहार किया, लेकिन शिवजी के मन में एक विषाद भी उत्पन्न हो गया था। इस संहार के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या केवल साधारण नहीं थी, यह उनके अंतर्मन को शांति प्रदान करने के लिए थी। भगवान शिव के इस रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और भक्त भयभीत थे, क्योंकि उनके मौन से एक रहस्यमय वातावरण उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति को देख सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से परामर्श किया कि शिव जी को कैसे संतुष्ट किया जाए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, भगवान शिव का यह मौन गंभीर संकेत है, हमें उनके इस विषाद को दूर करना होगा, अन्यथा उनकी तपस्या से सृष्टि पर संकट आ सकता है। शिव का क्रोध शांत हो गया है, लेकिन उनका ध्यान और मौन सृष्टि की गति को रोक सकता है। हमें किसी तरह से उन्हें पुनः प्रसन्न करना होगा। विष्णु जी ने सोचा और सुझाव दिया कि पार्वती माता ही इस विषाद को दूर करने में सक्षम है। शिव जी का यह ध्यान तभी टूटेगा जब माता पार्वती उन्हें अपने प्रेम और भक्ति से जागृत करेंगी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों माता पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की, माता, आप ही शिव जी के इस विषाद को दूर कर सकती हैं। आपका प्रेम और भक्ति ही उन्हें इस गहरे मौन से बाहर ला सकती है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमें इस संकट से उबारें। पार्वती माता ने देवताओं की यह प्रार्थना सुनी और अपने हृदय में शिवजी के लिए गहन प्रेम और समर्पण के साथ उन्हें जागृत करने का निश्चय किया। उन्होंने एक ध्यान मग्न स्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया और अपने प्रेम और भक्ति की शक्ति से उन्हें शांत करने की कोशिश की। पार्वती माता ने नृत्य और भजन के माध्यम से भगवान शिव को समर्पित होकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। उनके इस प्रेम पूर्ण नृत्य और भजन से संपूर्ण कैलाश पर्वत गुंजायमान हो उठा। पार्वती के इस असीम प्रेम को महसूस करके भगवान शिव की ध्यान अवस्था धीरे धीरे टूटने लगी और उनके मन में शांति का संचार हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पार्वती माता की भक्ति को देखकर उनकी ओर प्रेम पूर्वक देखा। उनके मन में जो विषाद था वह पूरी तरह से दूर हो गया। भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, तुम्हारे इस प्रेम ने मेरे अंतर्मन को शांत कर दिया है। तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण ही मेरा यह क्रोध नियंत्रित हुआ है और मुझे अब्बा तई दुपला करेओ और पुपंधी थे। यह समझ आ गया है कि सृष्टि का संतुलन केवल प्रेम और करुणा से ही बना रह सकता है। पार्वती माता और भगवान शिव के इस पुनर्मिलन से देवताओं के मन में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। सृष्टि में एक बार फिर शांति और संतुलन स्थापित हो गया। इस प्रकार भगवान शिव का क्रोध और पार्वती माता का प्रेम एक ऐसा संदेश बन गया जो यह बताता है कि सृष्टि में केवल शक्ति और विनाशकारी रूप ही नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और शांति का भी महत्व है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और भक्ति से शिवजी का विषाद तो दूर हो गया था, लेकिन इस घटना से सभी देवताओं, ऋषियों, उसी और असुरों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली थी। शिवजी के क्रोध का प्रभाव अब भी तीनों लोकों में महसूस किया जा रहा था।
और सब जान चुके थे कि यदि धर्म का विनाश होगा तो शिव का रौद्र रूप एक बार फिर संहार करने में देर नहीं करेगा। समय बीतता गया और त्रिलोक में शांति और संतुलन फिर से स्थापित हो गया। परंतु एक दिन स्वर्ग में एक विचित्र घटना घटी। कुछ असुरों ने यह समझा कि अब जब तारकासुर का अंत हो चुका है तो उनकी शक्ति का मार्ग प्रशस्त है। उनका मानना था कि यदि वे पुनः भगवान शिव को प्रसन्न कर उनके वरदान प्राप्त कर लें तो वे भी अजेय बन सकते हैं। असुरों का एक समूह शिवजी की कठोर तपस्या करने लगा। इस समूह का नेतृत्व बाणासुर नामक एक असुर कर रहा था, जो अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे उसे कोई पराजित न कर सके। बाणासुर की तपस्या इतनी कठिन थी कि वह कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर घोर तप में लीन रहा। उसकी कठोर साधना के कारण समस्त देवता चिंतित हो उठे। विष्णु जी को इस बात का भान था कि यदि बाणासुर को वरदान मिल गया तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा और पुनः त्रिलोक पर संकट आ जाएगा। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वह शिवजी को समझाएं कि बाणासुर को वरदान देने से पहले वे उसके चरित्र और नियत की परीक्षा अवश्य लें। पार्वती माता ने भगवान शिव से यह बात साझा की। शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है देवी, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी भी तपस्वी की साधना को व्यर्थ न जाने दूं। जो भी मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं उसकी इच्छा का फल अवश्य दूंगा, लेकिन वह वरदान उसके कर्तव्य और उसकी मर्यादा का पालन करते हुए ही उसे दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात बाणासुर की तपस्या पूरी हुई और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शिवजी के दर्शन पाकर बाणासुर ने उनका गुणगान किया और कहा, हे महादेव, मैंने आपकी कृपा पाने के लिए तपस्या की है। कृपया मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकूं और मुझे कोई भी पराजित न कर सके। भगवान शिव उसकी बात सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने बाणासुर की नीयत को समझने का प्रयास किया और उसके उद्देश्य को लेकर संदेह हुआ, परंतु उन्होंने यह निश्चय किया कि वरदान तो देना ही है, लेकिन यह वरदान ऐसी शर्तों के साथ होगा जिससे बाणासुर शक्ति का उपयोग अनुचित तरीके से न कर सके। शिवजी ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं बाणासुर। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अजेय बनोगे, लेकिन तुम्हारी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही हो सकेगा। यदि तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करोगे या किसी निर्दोष पर अत्याचार करोगे तो यह शक्ति तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगी। बाणासुर ने इस शर्त को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि अब वह भगवान शिव का वरदान प्राप्त करके त्रिलोक का अधिपति बन सकता है। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और चेतावनी भी दी कि यदि उसने धर्म का उल्लंघन किया तो उसका अंत भी शिव के हाथों ही होगा। यह सुनकर बाणासुर थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर भी उसने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शक्ति का अभिमान लेकर वहां से लौट गया। शिवजी जानते थे कि बाणासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि अहंकार और अधर्म की राह पर चलने वाला असुर स्वयं अपना विनाश बुलाता है। इस प्रकार भगवान शिव ने एक बार फिर से संसार में शक्ति और मर्यादा का पाठ स्थापित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति के साथ संयम और मर्यादा का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति को उसके ही पतन की ओर ले जाता है। बाणासुर शिवजी का वरदान लेकर लौट तो आया, परंतु उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। वरदान की शक्ति ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने सोचा कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अब उसका साम्राज्य होगा। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कई छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर दिया। शुरू में बाणासुर ने केवल शत्रुओं और अन्य असुरों पर ही हमला किया, ताकि वह शिवजी के दिए हुए वरदान की शर्तों का उल्लंघन न करे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मन और भी विकृत होने लगा। उसे इस बात का अभिमान हो गया कि अब वह किसी भी तरह के नियमों से ऊपर है। एक दिन बाणासुर ने अपने राज्य में घोषणा की कि अब से सभी लोग केवल उसी की पूजा करेंगे और किसी भी अन्य देवता या देवी की उपासना नहीं करेंगे।
उसने मंदिरों को बंद करने का आदेश दे दिया और अपने सैनिकों को कहा कि जो कोई भी भगवान शिव या किसी अन्य देवता की पूजा करेगा उसे दंडित किया जाएगा। बाणासुर की यह घोषणा सुनकर लोग भयभीत हो गए और वे उसकी आज्ञा मानने लगे। बाणासुर के इस अत्याचार से समस्त त्रिलोक में भय का माहौल बन गया। कई ऋषि मुनियों ने इस अन्याय के विरुद्ध भगवान शिव से प्रार्थना की। बाणासुर के अत्याचारों की खबर कैलाश तक भी पहुंची। भगवान शिव ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी और अब वे समझ गए थे कि बाणासुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा है। शिवजी ने यह तय किया कि बाणासुर को उसके अत्याचार का दंड अवश्य मिलेगा। इस बीच बाणासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का भी साहस किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने बाणासुर का सामना किया, परंतु उसकी शक्ति के सामने वे असफल हो गए। बाणासुर ने स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया और इंद्रदेव को भागने पर मजबूर कर दिया। अब बाणासुर ने अपने अहंकार के कारण देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया था। इंद्रदेव और अन्य देवता पुनः शिवजी की शरण में गए और उनसे बाणासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान शिव, बाणासुर ने आपके वरदान का दुरुपयोग किया है। वह निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसने आपकी पूजा भी बंद करा दी है। अब केवल आप ही उसे दंडित कर सकते हैं। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और उनकी आंखों में एक तेज प्रकट हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि बाणासुर को उसकी सीमाओं का भान कराया जाए। भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा, देविता, बाणासुर ने हमारे दिए हुए वरदान का दुरुपयोग किया है। वह अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के विरोध में कर रहा है। अब उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। कैलाश पर्वत से भगवान शिव का रौद्र रूप जागृत हुआ। वे त्रिशूल और डमरू के साथ प्रकट हुए। उनके इस प्रचंड स्वरूप से संपूर्ण प्रकृति कंपायमान हो उठी। चारों ओर बिजली चमकने लगी और धरती हिलने लगी। भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वे उन्हें बाणासुर की राजधानी तक ले जाएं। नंदी शिवजी को लेकर तीव्र गति से बाणासुर के नगर की ओर चल पड़े। बाणासुर को जैसे ही शिवजी के आगमन की सूचना मिली, उसने अपनी सेना को तैयार कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वही उसके आराध्य हैं और उन्होंने ही उसे वरदान दिया है। लेकिन वह यह भूल गया था कि शिवजी का क्रोध सृष्टि का संहार भी कर सकता है। भगवान शिव ने बाणासुर के किले के पास पहुंचते ही अपनी हुंकार भरी, जिससे समस्त त्रिलोक में एक गूंज फैल गई। बाणासुर ने स्वयं को शिवजी के सामने खड़ा किया और एक बार फिर से उन्हें चुनौती देने का साहस किया। भगवान शिव ने क्रोध भरे स्वर में कहा, बाणासुर, तुमने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है और धर्म के विरुद्ध अपने अहंकार में अंधे होकर निर्दोषों पर अत्याचार किया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुमने उसका भी अनादर किया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बाणासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शिवजी पर आक्रमण किया, लेकिन शिवजी के रौद्र रूप के सामने उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ सिद्ध होने लगीं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे बाणासुर की सारी शक्ति नष्ट हो गई। उसे अब अपने किए का पश्चाताप होने लगा, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। शिवजी के त्रिशूल का प्रहार उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार भगवान शिव ने बाणासुर का संहार कर दिया और त्रिलोक में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। देवताओं और ऋषियों ने शिवजी की स्तुति की और इस घटना से सभी ने यह सीखा कि शिव का वरदान केवल उन्हीं के लिए लाभकारी है जो धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के क्रोध और उनकी दंड व्यवस्था ने यह सिखाया कि शक्ति का प्रयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर ही करना चाहिए, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। बाणासुर का अंत हो चुका था और तीनों लोकों में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। इस विनाशकारी घटना से देवताओं, असुरों, ऋषियों और समस्त जीवों को यह समझ आ गया कि भगवान शिव का क्रोध केवल एक संहार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। शिवजी ने पुनः सभी को यह सिखा दिया कि जब अधर्म और अहंकार का अतिक्रमण होता है तो उनका रौद्र रूप सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रकट होता है। बाणासुर के संहार के बाद शिवजी कैलाश पर्वत लौट आए
और पार्वती माता के साथ अपनी साधना और तपस्या में लीन हो गए। परंतु इस घटना का प्रभाव समस्त सृष्टि पर बहुत गहरा पड़ा था। हर कोई इस विचार में डूबा था कि कैसे शिवजी का क्रोध एक शक्तिशाली चेतावनी है कि यदि शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो सृष्टि को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस घटना के बाद देवताओं ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैलाश पर एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा, महादेव, आपके इस लीला के कारण तीनों लोकों में यह समझ आ गया है कि शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि उसका सही मार्ग में उपयोग ही धर्म है। आपने हमें यह मूल्यवान शिक्षा दी है कि शक्ति को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, यह सृष्टि का नियम है कि जब भी अधर्म की सीमा बढ़ती है तो उसे समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। मेरी शक्ति केवल विनाश नहीं करती, बल्कि यह उन लोगों को भी चेतावनी देती है जो अपने अहंकार में धर्म का उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं। शक्ति का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि यह एक दायित्व है जिसका पालन हर जीव को करना चाहिए। जो इस शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका विनाश निश्चित है। भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया और उनकी उपदेशात्मक वाणी से देवताओं के मन में ज्ञान और शांति का संचार हुआ। शिवजी का यह उपदेश सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया और तीनों लोकों में इसे धार्मिक शिक्षा के रूप में प्रचारित किया गया। देवताओं ने शिवजी और पार्वती माता का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर लौट गए। इस घटना के पश्चात बाणासुर की कथा एक शिक्षाप्रद गाथा के रूप में प्रचलित हो गई। ऋषि मुनियों ने इसे अपने शिष्यों को सुनाना शुरू किया ताकि सभी जीव इस बात को समझ सकें कि शक्ति का अहंकार सृष्टि का विनाश करता है। बाणासुर का अंत यह सिखाता है कि शक्ति जो शिव से प्राप्त होती है का उपयोग केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर ही किया जा सकता है, और यदि कोई इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे शिव के क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शांतिपूर्वक निवास करने लगे और त्रिलोक में उनके इस उपदेश से शांति और सद्भाव का संचार हुआ। शिवजी के इस रूप ने सभी जीवों के हृदय में एक स्थायी छाप छोड़ दी कि महादेव का क्रोध केवल उनका रौद्र रूप ही नहीं, बल्कि सृष्टि में धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान शिव का क्रोध और उनके संहारक रूप की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सदुपयोग ही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। यह कथा समाप्त होती है, लेकिन शिवजी की इस लीला का संदेश हमेशा के लिए अमर रहेगा कि शक्ति और क्रोध का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए।